बहुत साल पहले घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, धनपुर। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। सुबह होते ही लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते और बच्चे नदी के किनारे खेलते। गांव के लोग खुश थे, लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह भी थी जहां जाने से सब डरते थे। गांव से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के बारे में गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि रात होते ही वहां एक रहस्यमयी नीली छाया दिखाई देती थी। किसी ने उसे ठीक से कभी नहीं देखा, लेकिन हर किसी ने उसकी कहानी जरूर सुनी थी। गांव के बच्चे भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो बहुत जिज्ञासु था और हर रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन शाम के समय अर्जुन और उसका दोस्त मोनू नदी से वापस घर लौट रहे थे। तभी अचानक अर्जुन की नजर दूर खड़े उसी बरगद के पेड़ पर पड़ी और उसने देखा पेड़ के पास कुछ नीली रोशनी चमक रही थी। मोनू डर गया। वो बोला, अर्जुन चल जल्दी घर चलते हैं, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने कहा, डरने की क्या बात है, चल थोड़ा पास जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे, नीली रोशनी और तेज होती जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक अजीब सी नीली परछाई हिल रही थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। मोनू घबराकर बोला, अर्जुन, ये जरूर कोई भूत है। ये सुनकर दोनों धड़के मारे तेजी से गांव की तरफ भाग गए। अगले दिन अर्जुन ने ये बात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा हरीराम को बताई। दादा हरीराम कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जो देखा उसकी कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले उस बरगद के पेड़ के पास एक रहस्यमयी पत्थर मिला था। लोग कहते थे कि उस पत्थर में अजीब शक्ति है, लेकिन किसी ने कभी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन के मन में फिर से जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने दो दोस्तों मोनू और रवि को बुलाया और तीनों ने मिलकर फैसला किया, आज रात हम उस पेड़ के पास जाकर सच्चाई जरूर पता करेंगे। रात होते ही तीनों लड़के चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिल में थोड़ा डर भी। जंगल का रास्ता बहुत शांत था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थी। कुछ ही देर में वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और तभी फिर से वही नीली रोशनी दिखाई देने लगी। इस बार तीनों ने हिम्मत करके उस रोशनी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें सच दिखाई देने लगा। असल में वहां जमीन पर एक पुराना पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती तो वो पत्थर नीली चमक देने लगता और हवा चलने पर उसकी परछाई हिलती थी, जिसे देखकर लोग उसे नीली छाया समझ लेते थे। तीनों दोस्त ये देखकर हैरान रह गए। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई और वहां से एक बड़ा जंगली भेड़िया बाहर आ गया। तीनों लड़के डर गए, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपनी टॉर्च उस भेड़िए की आंखों पर डाल दी। तेज रोशनी देखकर भेड़िया घबरा गया और जंगल की तरफ भाग गया। अगली सुबह अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। सब लोग रात को वहां गए और उन्होंने खुद देखा, वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ चांद की रोशनी और पत्थर का असर था। गांव वाले ये जानकर हैरान रह गए। सालों से जिस चीज से वे डरते थे वो सिर्फ एक भ्रम था। उस दिन के बाद गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो बरगद का पेड़ फिर से बच्चों के खेलने की जगह बन गया। और अर्जुन गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाने लगा, क्योंकि उसने साबित किया, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर सिर्फ एक गलतफहमी होता है। बहुत साल पहले घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, धनपुर। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। सुबह होते ही लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते और बच्चे नदी के किनारे खेलते। गांव के लोग खुश थे, लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह भी थी
जहां जाने से सब डरते थे। गांव से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के बारे में गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि रात होते ही वहां एक रहस्यमयी नीली छाया दिखाई देती थी। किसी ने उसे ठीक से कभी नहीं देखा, लेकिन हर किसी ने उसकी कहानी जरूर सुनी थी। गांव के बच्चे भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो बहुत जिज्ञासु था और हर रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन शाम के समय अर्जुन और उसका दोस्त मोनू नदी से वापस घर लौट रहे थे। तभी अचानक अर्जुन की नजर दूर खड़े उसी बरगद के पेड़ पर पड़ी और उसने देखा पेड़ के पास कुछ नीली रोशनी चमक रही थी। मोनू डर गया। वो बोला, अर्जुन चल जल्दी घर चलते हैं, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने कहा, डरने की क्या बात है, चल थोड़ा पास जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे, नीली रोशनी और तेज होती जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक अजीब सी नीली परछाई हिल रही थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। मोनू घबराकर बोला, अर्जुन, ये जरूर कोई भूत है। ये सुनकर दोनों धड़के मारे तेजी से गांव की तरफ भाग गए। अगले दिन अर्जुन ने ये बात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा हरीराम को बताई। दादा हरीराम कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जो देखा उसकी कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले उस बरगद के पेड़ के पास एक रहस्यमयी पत्थर मिला था। लोग कहते थे कि उस पत्थर में अजीब शक्ति है, लेकिन किसी ने कभी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन के मन में फिर से जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने दो दोस्तों मोनू और रवि को बुलाया और तीनों ने मिलकर फैसला किया, आज रात हम उस पेड़ के पास जाकर सच्चाई जरूर पता करेंगे। रात होते ही तीनों लड़के चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिल में थोड़ा डर भी। जंगल का रास्ता बहुत शांत था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थीं। कुछ ही देर में वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और तभी फिर से वही नीली रोशनी दिखाई देने लगी। इस बार तीनों ने हिम्मत करके उस रोशनी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें सच दिखाई देने लगा। असल में वहां जमीन पर एक पुराना पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती तो वो पत्थर नीली चमक देने लगता और हवा चलने पर उसकी परछाई हिलती थी, जिसे देखकर लोग उसे नीली छाया समझ लेते थे। तीनों दोस्त ये देखकर हैरान रह गए। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई और वहां से एक बड़ा जंगली भेड़िया बाहर आ गया। तीनों लड़के डर गए, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपनी टॉर्च उस भेड़िए की आंखों पर डाल दी। तेज रोशनी देखकर भेड़िया घबरा गया और जंगल की तरफ भाग गया। अगली सुबह अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। सब लोग रात को वहां गए और उन्होंने खुद देखा, वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ चांद की रोशनी और पत्थर का असर था। गांव वाले ये जानकर हैरान रह गए। सालों से जिस चीज से वे डरते थे वो सिर्फ एक भ्रम था। उस दिन के बाद गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो बरगद का पेड़ फिर से बच्चों के खेलने की जगह बन गया। और अर्जुन गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाने लगा, क्योंकि उसने साबित किया, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर सिर्फ एक गलतफहमी होता है।